से आए, इसके लिए थैंक यू। जैसे सुबह भी आपने न्यूज़ में देखा होगा, एक केस रजिस्टर हुआ है, FIR नंबर 47, डेट है 6/3/2021। इसमें सुबह अराउंड 10:01 से लेके 10:05 तक एक इंसिडेंट हुआ था, जिसमें मिनिस्टर बंगलों के बाहर आकर के हमारे एक बंदा दिखा CCTV फुटेज में, जिसने 4 राउंड फायर किए, 3 गेट में और एक हवाई फायर। इसके बाद एक कार में बैठ कर के फरार हो गया। तो जैसे ही खबर मिला, हमने अपना टीम एक्टिव कर दिया SDPO ईटानगर के अंदर और OC ईटानगर, उसके बाद हमारा SI केंटर तचा जो कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, और SI निशान एंड SI गियोगी तापे, इन सबको मिला करके हमने एक टीम फॉर्मेशन किया। इसके अलावा हमने SIT टीम, हमारे SP SIT रोहित राजवीर सिंह और उनकी पूरी टीम हमारे साथ लग गई और हमने एक्टिवली सर्च शुरू कर दिया। इसमें हमने सबसे पहले CCTV फुटेज कलेक्ट किया फ्रॉम दी प्लेस ऑफ ऑकरेंस। तो जो प्लेस ऑफ ऑकरेंस से CCTV फुटेज हमने कलेक्ट किया, उसमें हमें पता चला कि जो फायरिंग हुआ है वो एक .22 गन से फायरिंग हुआ था, जिसको कि सेल्फ लोड करके एक गोली लोड करके फायर कर रहा था। देन एक गाड़ी जिसमें जो यूज़ हुआ था वो एक सेलेरियो, वाइट कलर का सेलेरियो विथ ब्लैक बम्पर्स, जिसका नंबर AR01J 6941 था। तो जैसे ही हमें ये इन्फॉर्मेशन मिला, इससे हमने जो पर्सन है उसको इमीडिएटली आइडेंटिफाई कर लिया, क्योंकि गाड़ी का जो नंबर है वो खुद के नाम पे रजिस्टर्ड था। तो जैसे ही नाम हमने आइडेंटिफाई किया, हमें पता चला कि ये गंगते तदप नाम का एक इंसान बंदा है, जिसको कि हमें ढूंढना था। तो ये लोकली ईटानगर में ही रहता है, लॉबी साइड में इसका घर है, वैसे सेंकी पार्क तक नीचे जाता है, वहाँ पे घर है। तो जैसे ही ये सारा इन्फॉर्मेशन मिल गया, हमारे SIT टीम को हमने कवर कर दिया, उसके नंबर सारे हैं जो उसको सर्विलेंस पे लगा दिया। इसके अलावा CCTV सर्विलेंस भी हमने एक्टिवली किया। यहाँ जो स्मार्ट सिटी हमारा कंट्रोल रूम है, वहाँ पे जितने CCTV कैमरास है उसको क्लोजली मॉनिटर किया गया। इसके अलावा इसके बाद हमें पता चला कि लोकेशन जो है वो असम की तरफ आने लगा। तो जैसे ही हमें मालूम पड़ा कि लोकेशन असम की तरफ आने लगा, तो हमने पापुमपारे रूरल की टीम को भी एक्टिव किया। OC बालीजान और जो चेक गेट हमारा होलोंगी है जो पापुमपारे रूरल में, इन दोनों को भी एक्टिव किया। इसके साथ साथ हमने SP विश्वनाथ चाराली और उनके सारे टीम को भी अलर्ट कर दिया कि वहाँ भी ये लड़का आ सकता है। तो इसके बाद आगे, क्योंकि हमारा सिजूसा थाना है, सिजूसा में भी इसका कुछ लैंड है, तो इसीलिए हमने वहाँ भी अलर्ट कर दिया कि सिजूसा साइड में भी मिल सकता है। तो हमारी सिजूसा की टीम विश्वनाथ चाराली में वेट कर रही थी। इसके बाद बालीजान की टीम जो है वो गायगांव और गोपुर एरिया में रेड कर रहे थे। देन हमारा जो इंटरनल टीम है वो होलोंगी एरिया में हम कंसंट्रेट कर रहे थे। फाइनली हमने चिंपू जो नाका है हमारा, चिंपू नाका में हमने स्पेशल चेकिंग टीम अरेंज किया, जो कि रिटर्न अगर आए तो उसको हम वहाँ पे धर दबोच सकें। तो इसमें चेकिंग करते दौरान हमें एक गाड़ी आते हुए दिखाई दिया, जिसका नंबर प्लेट हटा हुआ था। हाउएवर, क्योंकि हमने सारा डिटेलिंग कर ली थी वो गाड़ी से और आदमी का हमारा आइडेंटिफाई हो गया, उसको करीब 2 किलोमीटर चेस किया और चिंपू तो जुलांग रोड है उसके बीच में फाइनली 2 बार इंटरसेप्ट करने की कोशिश की। सेकेंड टाइम में फाइनली इंटरसेप्ट करके पकड़ लिया गया। तो पकड़ने के बाद हमें कार रिकवर हो गया। कार सेम कार है, उसका नंबर प्लेट हटा दिया गया था पर नंबर प्लेट भी रिकवर हो गया है। देन हमें पता चला इसका पूरा नाम है थॉमस गंगते तादप। ये 47 इयर्स का है और ओरिजिनली लील विलेज संग्राम से बिलोंग करता है। हाउएवर रहता ईटानगर में ही है, अपने फैमिली के साथ यहीं रहता है। तो इसका जो इससे फर्दर
हम अभी इन्वेस्टिगेशन करेंगे और जो भी इसके मोटिव्स हैं उसको हम फर्दर क्लियर करते रहेंगे। हाँ, वेपन रिकवर हो गया है। कार में ही हमें .22 वेपन भी मिल गया है और क्योंकि लोकेशन से हमें 4 खाली कॉल मिले थे तो .22 गन जो है और खाली कॉल अभी प्राइमा फेसा ही मैच करता है। फर्दर कार में से हमें एक दाव भी बरामद हुआ है, तो वेपन के तौर पे ये 2 चीज़ हमें बरामद हुआ। सर, उसका प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ उभर के आया है केस में, क्या रीजन हो सकता है? ओके, जैसे आई विटनेसेस ने बताया, इसका ग्रीवेंस था कि ये बहुत साल से मैं सपोर्ट कर रहा हूँ लेकिन ख़ास फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इस तरह का ग्रीवेंस वो कह रहा था ड्यूरिंग द फायरिंग। सर, क्रिमिनल रिपोर्ट है क्या कुछ क्रिमिनल? नहीं, कोई ऐसा क्रिमिनल रिपोर्ट नहीं है, क्योंकि ये पिछले काफ़ी सालों से ये इसका कोई ऐसा क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं। सर, उसका हेल्थ कैसा था सिचुएशन जब उसको दर्द हो जाएगा, कुछ इंटॉक्सिकेशन में था या फिर नॉर्मली था सर? जैसे आई विटनेसेस ने और उसके प्रीवियस हिस्ट्री से हमें अभी पता चला है कि कल रात से ही ये काफ़ी ड्रंक स्टेट में था और सुबह भी काफ़ी ड्रंक था। हाउएवर अभी जब हमने पकड़ा है अभी भी ड्रंक है स्टेट में, लेकिन अभी फुल्ली कॉन्शियस है और वेल टू डू है। इसका मेडिकल भी करा लिया है एंड ही इज़ फाइन। सर, उसने कुछ एक्सेप्ट किया सर कि उसने किया होगा? यस, ही इज़ एक्सेप्टिंग दैट फायरिंग करी है। सर, कौन कौन से चार्जेस लगाए हो उनका ऊपर फिलहाल? जो केस है वो रजिस्टर हुआ है IPC सेक्शन 336, 307, 336 इज़ डेंजरस एक्ट टू द पब्लिक, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर एंड 27 आर्म्स एक्ट। सिक्योरिटी अरेंजमेंट कुछ बनाया गया है क्या सर कैपिटल रीजन में और होम मिनिस्टर का घर का सामने का सर? एक्सक्यूज मी सर, कुछ सिक्योरिटी और बनाया गया है क्या सर कैपिटल रीजन और इस इंसिडेंट के बाद होम मिनिस्टर के घर के बाहर और कैपिटल रीजन में? डेफिनेटली सिक्योरिटी स्पेशली थोड़ा बीफ अप कर दिया है। हाउएवर ऑलरेडी सिक्योर प्लेस है, अंदर आने का कोई चांस नहीं था और इसीलिए गेट से एंट्री नहीं कर पाया। गेट के बाहर ही फायरिंग करी है और गेट से थोड़ा भी एंट्री नहीं हुआ, बाहर से हुआ। सर, कोई नेग्लिजेंस हुआ क्या सिक्योरिटी में होम मिनिस्टर का बंगलों का? नहीं, हम नेग्लिजेंस के बारे में नहीं कह सकते क्योंकि गेट के अंदर कम्प्लीटली सिक्योर है। हमारा जो बाउंड्री है उसको ब्रीच नहीं किया गया, फायरिंग बाहर से ही हुई।